नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज की गपशप की शुरुआत करते हैं। आज की गपशप करती हूँ मैं, बच्चों को लेके नहीं करूँगी। आज की गपशप करती हूँ मैं हमारी सोच को लेके। हमारा जो एक सोच है हमारी लड़का लड़की के प्रति, व्यवहार की, सोच की, उसके प्रति। आज की डेट में हम लोग चाहे कितना भी बोल दें कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने तो दुनिया देखी है, समाज देखा है, हम तो लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं करते हैं, और क्या लड़का है क्या लड़की है दोनों सेम है। देखिए ये बातें हम कहते तो हैं, क्या असल में अगर वो स्थिति आ जाती है तो हम इन बातों में अटल रहते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं रहते हैं। क्योंकि मैं कहीं से सुन के या कहीं से देख के ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैंने हकीकत देखी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं हमेशा से आप लोगों से यही बात बोलती हूँ कि मैं जैसे अपनी ज़िंदगी में करती हूँ, जैसे अपने बच्चों के साथ करती हूँ या समाज में देखती हूँ, मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो चीज़ मुझे थोड़ा सही नहीं लगती वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। मैं हमें कभी भी देख के या सुन के चीज़ें नहीं करती हूँ। जो चीज़ मैं हकीकत देखती हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास क्या, मैंने एक दो केस ऐसे देखे हैं अपने आस पड़ोस रिश्तेदारी में कि आज की डेट में भी लोग बाग लड़के की चाह में दो तो चलो कर लेते हैं बच्चे, अगर दो जिसकी लड़कियां हो गई फिर भी लड़के की चाह में तीसरा करते हैं, तीसरी भी लड़की हो गई फिर चौथा करते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि आज की डेट में बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्या है लड़का और लड़की में? कुछ भी नहीं है। प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि एक लड़के की चाह में हम आगे की अपनी, चाहे 2 लड़कियां हैं या 3 लड़कियां हैं या 4 लड़कियां हैं, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अगर बाय द वे 4 लड़कियों के बाद आपका लड़का हो जाता है तो आपने उन 4 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करी नहीं करी? क्योंकि फिर तो आपका सारा फोकस लड़के के प्रति रहेगा कि हाँ भाई मैंने तो लड़के की चाह थी, फिर तो उसको एजुकेशन भी बेस्ट दी जाएगी, खान पान पहनना सब कुछ, मतलब आपका ध्यान पूरी तरह से उन 4 लड़कियों से हट के उस लड़के पर हो जाएगा। उन 4 लड़कियों का क्या दोष है भाई? उन 4 लड़कियों ने भी तो आप ही के कोख से जन्म लिया है। उन जितना दर्द उस लड़के के लिए आपको हुआ होगा उतना ही दर्द उन लड़कियों के लिए भी हुआ होगा। उनके लिए ममता कहाँ गई फिर आपकी? एक तो ये बहाना बनाना छोड़ दीजिए कि हम तो नहीं चाह रहे थे, क्या करें, घर में बुजुर्ग लोग हैं, नहीं समझे, जिद कर दी, करना पड़ता है, मजबूरियां हैं। मैं बोलती हूँ अगर पेरेंट्स ही मजबूत हो जाए, उस चीज़ पर अड़ जाए, नहीं भाई हमको तो 2 हमने कर लिए, उसके बाद हमें करने ही नहीं है, हमारे लिए ये 2 लड़कियां ही 2 लड़कों के बराबर है, चाहे कुछ भी हो, किधर से भी हमको कोई भी प्रेशर पड़े, हम नहीं करेंगे। अगर आप अपने बात पर अड़ जाओगे तो आप अपने बुजुर्गों को भी समझा पाओगे। अगर आप ही उस चीज़ को एक बहाना ढूंढ लोगे, एक हथियार अपना बना लोगे, नहीं क्या करें, घर वालों ने कर दिया, बुजुर्ग लोग कहाँ समझते हैं, 50, ये तो सिर्फ बहाने हैं। अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, आपका अंश है वो। अगर आप स्ट्रांग हो जाओगे तो आप पूरी दुनिया को पहले तो समझाने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको थोड़ा समझाना मुश्किल होता है, लेकिन आप स्ट्रांग हो जाओगे तो वो भी ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, उनको भी आपको समझाने का तरीका ही बदल जाएगा अगर आपकी सोच बदल जाएगी, और वो भी एक दिन आपकी बात को ज़रूर समझेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, इस सोच को बदलिए। कुछ नहीं रखा है लड़का लड़की में, दोनों सेम है। अगर आपकी 2 लड़कियाँ हो गई हैं तो ये तो और अच्छी बात है भाई। लड़कियाँ कहाँ, मतलब कहते हैं कि घर की रौनक होती हैं लड़कियाँ, इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? जो किताबों में लिखी बातें हैं उनको किताबों तक सीमित मत रखिए, अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारिए। अपने जीवन में उतारने के लिए ही इतनी मोटिवेशनल चीज़ें लिखी जाती है, सुनाई जाती हैं कि लोग बाग उससे मोटिवेट होकर अपने जीवन में उस चीज़ को उतारिए। सिर्फ पढ़ने और लिखने और सुनाने के लिए नहीं रखी गई हैं वो चीज़ें। तो जब मैंने वो बेटी के बारे में सोचा तो चंद लाइनें मेरे को दिमाग में आई जो मैंने लिख ली थी, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी।
मैं अंश हूँ तेरा, मैं अंश हूँ तेरा, तू कब समझेगी, बेटा बेटी में अंतर करना कब तू बंद करेगी, बेटा बेटी में अंतर करना कब तू बंद करेगी। उस खुदा ने, इस लाइन को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, उस खुदा ने रास्ता महीने दर्द जब एक सा दिया है, उस खुदा ने रास्ता महीने दर्द जब एक सा दिया है, तो तूने अंश अंश में अंतर करना कहाँ से सीखा है, तो तूने अंश अंश में अंतर करना कहाँ से सीखा है। मैं अंश हूँ तेरा, तू कब समझेगी, बेटा बेटी में अंतर करना कब तू बंद करेगी, बेटा बेटी में अंतर करना कब तू बंद करेगी। इन शब्दों को आप लोग फील कीजिए। उस लड़की, एक लड़की बोल रही है आपसे, जो आपका अंश है, आपके पेट से जिसने जन्म लिया है, आपकी कोख से जिसने जन्म लिया है, उस बेटी का एक दर्द है ये। इन एक एक शब्द को आप लोग फील कीजिए। ए किताबों में लिखने वालों कह दो माँ लड़कों की होती है, ए किताबों में लिखने वालों कह दो माँ लड़कों की होती है, ना होता ऐसा तो, ना होता ऐसा तो लड़की होने पर लड़के की आस न होती, ना होता ऐसा तो लड़की होने पर लड़के की आस न होती। मैं अंश हूँ तेरा, तू कब समझेगी, मैं अंश हूँ तेरा, तू कब समझेगी, बेटा बेटी में अंतर करना कब तू बंद करेगी। बेटे के लिए ममता की मूरत, बेटी के लिए ममता जगती क्यों नहीं, बेटे के लिए ममता की मूरत, बेटी के लिए ममता जगती क्यों नहीं। कैसी है ये ममता तेरी जो एक जैसी रहती नहीं, कैसी है ये ममता तेरी जो एक जैसी रहती नहीं। मैं अंश हूँ तेरा, तू कब समझेगी, बेटा बेटी में अंतर करना कब तू बंद करेगी। ऐसी बेटी के बारे में सोच सोच के मेरे को ये चंद लाइनें दिमाग में आई, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो प्लीज़ आप अपनी सोच को बदलिए, अपने मन को मजबूत करिए। आप अपने मन को मजबूत कर लोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए आपको मेरी ये चंद लाइनें और मेरी बातें, मेरी गपशप अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।